कोटक महिंद्रा पर्सनल लोन। कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके कैसे ले सकते हैं, कोटक महिंद्रा लोन प्रोसेस क्या है। तो दोस्तों, अगर आपके भी दिमाग में काफी तेजी से यह प्रश्न चल रहा है तो आप इस वीडियो को पूरा देखकर आसानी से घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन लेते हैं या फिर पर्सनल लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको बेनिफिट्स क्या होगा, यानी कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लेने पर हमें बेनिफिट्स क्या मिलता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन लेने के लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, हमें कौन कौन सी एलिजिबिलिटी अपने पास होने चाहिए ताकि मुझे कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन मिल सके। कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लेने के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लेने पर हमें इंटरेस्ट और हिडन चार्जेस कितना लगेगा, कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लेने के लिए हमें किन किन कोटक महिंद्रा बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने पड़ेंगे, और साथ में हम ये भी देखेंगे कि आप कोटक महिंद्रा बैंक में लोन को अप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लेने पर हमें बेनिफिट्स क्या मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर आप 50,000 से 20 लाख तक का लोन इजीली ले सकते हैं। लोन लेकर आप अपने पर्सनल काम जैसे कि वेडिंग, शादी वगैरह, ट्रैवल, मेडिकल, एजुकेशन और गाड़ी खरीदने और कर चुकाने जैसे कई कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आपको लो इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाता है। लोन को चुकाने के लिए 12 से 60 मंथ्स का आपको समय मिलता है। यहाँ पर आपको प्री पेमेंट का सुविधा मिलता है, यानी आप लोन को तय समय से पहले बैंक को पैसा देकर लोन खत्म कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लोन सेटलमेंट का भी सुविधा मिलता है, यानी आप लोन को तय समय से पहले खत्म करना चाह रहे हैं तो जितना अमाउंट लोन का बाकी रह गया आपके पास उससे कम पैसा भी देकर आप बैंक से सेटलमेंट कर सकते हैं और लोन को खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लेते हैं तो आपको इन सभी बातों का फायदा होने वाला है या फिर फायदा हो जाएगा जब आप लोन लीजिएगा। अब आइए देखते हैं कि लोन लेने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास एक जॉब होना चाहिए जहां से आपको एक मंथली फिक्स सैलरी आता हो या फिर फिक्स सैलरी मिलता हो आपके अकाउंट में, या फिर आपके पास एक वेल सेटल बिजनेस होना चाहिए। आपका एज 21 ईयर से 60 ईयर्स के बीच होना चाहिए। पर्सनल लोन लेने वाले व्यक्ति ग्रेजुएट होने चाहिए, या फिर जो लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिनके नाम से लोन अप्लाई हो रहा है वो ग्रेजुएट होने चाहिए। और अगर आप ग्रेजुएट नहीं है तो भी आप बैंक के मैनेजर से बात कर बिना ग्रेजुएट ही लोन ले सकते हैं। जो आप जॉब कर रहे हैं वो कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। आपका जॉब अगर प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में या फिर प्राइवेट लिमिटेड किसी कंपनी में तो भी चलेगा। आपका मिनिमम मंथली सैलरी 25,000 तक होना चाहिए, और अगर आपका कोटक महिंद्रा बैंक में जॉब है तो आपका मिनिमम मंथली सैलरी 20,000 तक होना चाहिए। तो दोस्तों, आप कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लेने का सोच रहे हैं तो आपके पास इन सभी बातों का एलिजिबिलिटी जरूर होना चाहिए ताकि आप लोन के लिए एलिजिबल हो सके और आपको लोन मिल सके। अब आइए देखते हैं कि लोन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है। सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ का डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, जिसमें आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। सेकंड, आपको अपना एड्रेस प्रूफ देना होगा, जहाँ पर आप रहते हैं या फिर जहाँ पर आपका परमानेंट घर है वहाँ का आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा, या फिर आप एड्रेस सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। इसके लिए आप अपना पासपोर्ट, यूटिलिटी बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल वगैरह दे सकते हैं, और फिर वोटर ID कार्ड भी दे सकते हैं। थर्ड, आपको अपने पिछले 3 मंथ का बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देने होंगे। फोर्थ, आपको पिछले 3 मंथ्स का आपको सैलरी स्लिप देना होगा, और फिफ्थ है कि आपको 2 से 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देने होंगे। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या फिर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना होगा, जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। फिर सेकंड, आपको अपना एड्रेस प्रूफ देने होंगे। एड्रेस प्रूफ में आपको पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड और आप यूटिलिटी बिल दे सकते हैं। थर्ड, आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न का डॉक्यूमेंट्स देने होंगे पिछले कुछ सालों का। फोर्थ, आपको अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट देने होंगे पिछले कुछ महीनों का। तो दोस्तों, आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक से लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। अब ये देखते हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लेने के लिए आपको कोटक महिंद्रा बैंक के किन किन टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने होंगे, और इसके साथ आपको इंटरेस्ट कितना लगेगा लोन के ऊपर। जब आप लोन को अप्लाई कीजिएगा तो आपको 3% प्लस GST लोन अमाउंट का प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में देने होंगे। और अगर आप एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं बैंक के द्वारा या फिर आपका डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम पाया जाता है तो आपको लोन प्रोसेसिंग चार्ज जो होता है वो रिफंड भी नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आपको 7,500 या फिर 5% लोन अमाउंट का क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के रूप में देने होंगे। अगर आपका कोई EMI या चेक बाउंस हो जाता है या फिर आप अपना इंस्टॉलमेंट या EMI को समय पर नहीं जमा कर पाते हैं तो आपको 750 रुपीज़ फाइन के रूप में लग सकता है। अगर आप अपने लोन का रीपेमेंट मोड चेंज करते हैं या फिर जो आपका इंस्टॉलमेंट होता है उसको देने का जो तरीका होता है उसको आप चेंज करते हैं तो आपको 500 रुपये देने होंगे। लोन के दौरान आपने जो भी अमाउंट पे किए हैं EMI के रूप में बैंक को, तो अगर आप इसका रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये देने होंगे बैंक को, तब जाकर बैंक आपको एक रिकॉर्ड डाटा देगी आपको इसे देखने के लिए। अब बात आती है इंटरेस्ट की। यहाँ से आपको लोन लेने पर मिनिमम 10.99% तक का इंटरेस्ट लगता है। अगर आपका कोई इंस्टॉलमेंट ड्यूज रह जाता है तो आपको 3% मंथली एक्स्ट्रा फाइन के रूप में देना होंगे आपके मंथली EMI या इंस्टॉलमेंट के ऊपर, जब तक आप लोन को चुका नहीं देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक से लोन लेते हैं तो आपको इन सभी टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने पड़ेंगे, और आपको जो मैंने इंटरेस्ट रेट बताया वो इंटरेस्ट रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप किसी भी बैंक से लोन लेना चाहते हैं या फिर लोन लेते हैं तो आपको कम से कम उनके टर्म्स एंड कंडीशन और इंटरेस्ट को काफ़ी अच्छे से समझना चाहिए ताकि आपको भविष्य में कोई समस्या ना हो।
अब आइए देखते हैं कि आप कोटक महिंद्रा बैंक से लोन को अप्लाई कैसे करेंगे। तो लोन को अप्लाई करने का दो तरीका है, पहला ऑफलाइन, दूसरा ऑनलाइन। ऑफलाइन में आपको सिंपली कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रांच में जाना है, वहां पर आपको लोन के मैनेजर से बात करना है, फिर आपको मैनेजर स्टेप्स बताएंगे, उन स्टेप्स को फॉलो करना है, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगा और फिर अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपको 10 से 15 दिनों में लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और दूसरा तरीका ऑनलाइन, जिसमें आपको सिंपली अपने घर बैठे ही मोबाइल से ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपको यहाँ से भी लोन इजिली प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब आइए देखते हैं कि आप लोन को अप्लाई कैसे करेंगे। तो सिंपली आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करना है, क्लिक करते ही आप कोटक महिंद्रा बैंक के वेब पेज पर आ जाइएगा। लिंक पर क्लिक करते ही आप कोटक महिंद्रा बैंक के इस वेब पेज पर आ जाइएगा और यहाँ पर आपको ऊपर में लिखा हुआ मिलेगा पर्सनल लोन एट इनक्रेडिबली लो रेट्स, यानी आपको पर्सनल लोन जो प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ से वो लो रेट पर प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर अगर आप पेज को स्क्रॉल करते हैं तो आपको फ्यूचर्स लोन का क्या फ्यूचर्स लोन का वो दिख जाएगा, ईएमआई कैलकुलेटर यहाँ पर दिख जाएगा, एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिख जाएगा, इंटरेस्ट रेट्स क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा आपको, फी एंड चार्जेस क्या लगेगा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, टॉप अप एंड बेटी ओवरड्राफ्ट जो इसके हैं वो क्या है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करके और भी बैंक के बारे में कुछ पढ़ सकते हैं और फिर आपको वापस आ जाना है और यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही कोटक महिंद्रा बैंक का एक और वेब पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आपको नीचे लिखा हुआ आ रहा है आर यू एक्साइटिंग कोटक कस्टमर्स, क्या आप पहले से कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर है, अगर हैं तो यस कीजिएगा और नहीं है तो नो कीजिएगा। मैं नहीं हूँ इसलिए मैं नो करता हूँ। नो करने के तुरंत बाद आपको एक नया वेब पेज और खुल जाएगा, वहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डाल लेना है, नीचे लास्ट नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, करेंट सिटी आप कहाँ रहते हैं वहाँ का सिटी डालना है, पर्सनल ईएमआई आईडी डालना है आपको। फिर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइम, अगर आप सैलरीड हैं तो सैलरीड क्लिक करना है और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड क्लिक करना है और नीचे आपको नेट मंथली सैलरी आपका जो भी होगा वो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको नीचे नेट मंथली सैलरी वो आपको ऑटोमेटिक फिल किया हुआ नजर आएगा, यानी आपको नेट मंथली सैलरी नहीं डालना है क्योंकि आपका खुद का बिजनेस है, आपको मंथली सैलरी नहीं मिलता है। और अगर आप सैलरीड हैं तो आपको नीचे मंथली सैलरी का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली चलिए इसको मैं फिल कर लेता हूँ। सारा डॉक्यूमेंट्स फिल करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा ओटीपी आएगा, ओटीपी को वापस आपको कोटक महिंद्रा बैंक के वेब पेज पर डाल देना। फिर आपको सारा डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस किया जाएगा, उसके बाद आपको कोटक महिंद्रा बैंक से कॉल आएगा और अगर आप एलिजिबल पाए जाते हैं तो आपको लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके कोटक महिंद्रा बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप इसी तरह से कई और बैंकों से लोन लेना सीखना चाहते हैं तो सिंपली आपको यूट्यूब पर सर्च करना है LON लोन LAB लैब, लोन लैब सर्च करते ही मेरे चैनल के वीडियोज आ जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।